हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। और ये है मेरी दिल्ली से साताल बाइक राइड का एपिसोड नंबर 1। 15 अगस्त 2025 को सुबह 4 बजे जब सब लोग सो रहे थे तब मैं उठ जाता हूँ एक नई राइड के लिए। ठीक 5:15 पर मैं अपने सफ़र की शुरुआत करता हूँ। रात भर का एक्साइटमेंट और सोलो राइड की एंजाइटी जो कि हो ही जाती है जब तक आप घर से निकल नहीं जाते। और फिर सुबह की ठंडी हवा के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफ़र पे। बाकी सब तैयारी मेरी परफेक्ट थी, लेकिन घर से थोड़ा दूर पहुँचने के बाद मुझे पुलिस रोक लेती है क्योंकि 15 अगस्त की चेकिंग चल रही थी। पर थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़ा और फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। इसी ट्विस्ट के साथ मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। बारिश के लिए तैयार तो मैं घर से होकर आया था, बस डर इस बात का था कि कहीं हैवी रेन ना मिल जाए। पर सब आपके प्लान के हिसाब से कहाँ होता है, वही हुआ मेरे साथ। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने महामाया फ्लाईओवर क्रॉस किया और नोएडा में एंटर हुआ, नोएडा फ्लाईओवर पर बारिश ने मेरा स्वागत कर दिया। बाइक रोकी और रेल लाइनर पहना और बारिश को अपना सफर साथी बनाकर आगे बढ़ गया। नोएडा सेक्टर 63 क्रॉस करके जैसे ही मैं नेशनल हाईवे 24 पर पहुंचा, मुझे और भी राइडर्स मिलने लगे क्योंकि 3 दिन की छुट्टी जो थी और मेरे ऐसे और लोगों ने अपना प्लान सेट कर लिया था। एक अलग ही जज्बा होता है जब आप रास्ते पर चलते हैं और अपने ऐसे और राइडर्स को मिलते हैं, वो भी अपनी बिग हैवी बाइक्स के साथ। एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक ब्रदरहुड सा फील होता है कि मैं सोलो होकर भी सोलो नहीं हूँ। सुबह करीब 8 बजे मैं मुरादाबाद पहुंचा और सिर्फ आधा घंटे के बाद करीब 8:30 बजे मैं रामपुर में था। फिर रामपुर में मैंने पेट्रोल भरवाया और रामपुर चौराहे क्रॉस करते वक्त उसके फेमस चाकू को भी देखा और मैं मुड़ गया बिलासपुर उदयपुर हाईवे पर। आगे बढ़ते हुए बिलासपुर हाईवे को एंजॉय कर ही रहा था कि वहाँ मुझे एक छोटी सी चाय की टपरी मिली। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि रुद्रपुर क्रॉस करके किच्चा से मुझे अपने कज़न ब्रदर आबिद को पिकअप करना है क्योंकि वहाँ से हमारा प्लान साथ जाने का है साताल की तरफ। तो मैंने देखा कि अभी मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाय की टपरी पर रुक गया। वहाँ बैठकर मैंने चाय के साथ पराठे का मज़ा लिया। जैसे ही मैं चलने लगा तभी एक और राइडर से मुलाकात हुई जो दिल्ली से आ रहा था और नैनीताल जा रहा था। उससे कुछ बात हुई, सिर्फ एक कप चाय के दौरान वो दोस्त बन गया। थोड़ी सी देर गपशप लगाने के बाद उसने कहा अगली राइड हमारे साथ करना। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र याद रहता है, ऐसे ही कुछ पलों की वजह से। और यहीं से शुरू होता है हमारा एपिसोड नंबर 2। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय दोस्तों।